नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास इसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आप लोग के कमेंट के वजह से आज जो है क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ का बता रहे हैं। तो आज पहला क्लास है नंबर सिस्टम का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। तो इससे ही आप लोग पूरा वीडियो देखिए और वीडियो रोक कर आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग लास्ट में अवश्य कमेंट कीजिए कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। इससे आप लोग का बेसिक मजबूत होगा, ठीक है। तो देखिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का जो आज चैप्टर है ये क्लास 1 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक। बीच वाली सम संख्या क्या है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है क्लास जो है 11 AM में हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनेगा, अगर पूरा वीडियो देख लीजिए तो अच्छा से अगर समझ में आ गया है तो लाइक और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे सब वीडियो आप लोग के लिए लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्लास, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन की ओर हम लोग आप चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, 3 क्रमांक सम संख्याओं का योगफल 24 है, ठीक। बीच वाली संख्या क्या है, ठीक है। तो क्रमांगत सम संख्या, क्रमांगत मतलब क्या होता है, लगातार। तो कोई भी संख्या अगर 3 संख्या लेते हैं हम लोग सम संख्या, ठीक। इवन नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर, हिंदी में सम संख्या। तो यहाँ पे देखिए ये जो सम संख्या है इसका संख्याओं का योग कितना है, 24। तो सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, ठीक है। तो सम संख्या बराबर क्या है, 0, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे क्या पूछा गया, 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग। तो 3 क्रमांक मतलब 3 लगातार संख्या लेंगे और उसको हम जोड़ेंगे तो उसका योग कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 हो गया, 2 + 2 या 2 4, ये सभी क्या है, सम संख्या है, ठीक है। और विषम संख्या क्या होता है, देखिए विषम संख्या आपको समझ में आ गया, 2 हो गया या 2 में कुछ भी प्लस कीजिए, 4 हो गया। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या है, ठीक है। और विषम संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, विषम संख्या होती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, सम और विषम, ठीक है। तो ये जो है 2 के 0 के बराबर 2 नहीं है विषम संख्या में, और 2 के बराबर 0 है सम संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। तो आप लोग बेसिक से समझिए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आप लोग बिल्कुल, ये थ्योरी था आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिए। अब चलिए क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्रमांक सम संख्या का योग 24 है, यानी 3 क्रमांक संख्या लेना है, ठीक है। तो उसका योगफल क्या है, योग 24 है, ठीक। तो यहाँ पे 24 में हम 3 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे योग कितना है, 24 है। तो ये अगर देखिए यहाँ पे 3 क्रमांक संख्या का योग 24 है, तो 24 में 3 से हम भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, तो 8 तिया के 24, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, ठीक है। तो बीच वाली सम संख्या क्या है, तो बीच वाली सम संख्या क्या है आपको पता है, तो यही बीच वाली सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर बीच में 8 को हम रख देते हैं और 8 के बाद क्या होता है, बीच सम संख्या 10 होता है, फिर इससे पहले 6 होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम योग करते हैं, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 8 और 6 कितना होता है, 14 और 10 24 हो जाता है, ठीक है। तो बीच वाली सम संख्या ये जो 8 हुआ, ये आपका ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसे सब क्वेश्चन पूछे एग्जाम में नंबर सिस्टम का, तो आप जो है 3 लगातार या 5 लगातार संख्या दिया रहे,
जो योगफल है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताएं, सेम लॉजिक क्वेश्चन नंबर 2 में लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 180 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 180, तो सॉरी 180 नहीं 80 है। तो 80 में अगर हम 5 से डिवाइड देंगे, 16 पंचे 80 आ जाएगा। तो बीच में जो संख्या है ये 16 आ रहा है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है, सबसे छोटी संख्या, ये तो बीच वाला संख्या हो गया। तो हमको पूछा क्या गया, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 5 क्रमांगत सम संख्या, तो ये बीच में 16 आएगा। ठीक है, तो इससे पहले 14 है, 14 के बाद फिर क्या है, 12 है, सम संख्या पूछ रहा है ना। अब देखिए 16 के बाद क्या है, 18, और 18 के बाद क्या है, 20। तो ये 5 टोटल क्रमांगत सम संख्या हो गया, और सभी का योग अगर सभी को हम प्लस करते हैं, 12, 14, 16, 18, 20, तो कितना हो जाएगा, 80। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 12 है। और 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, सिर्फ आगे पीछे यानी घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 5 क्रमांगत सम संख्या का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे छोटी सम संख्या था, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या। तो 5 है तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 को अगर 5 से भाग देंगे तो ये 250 में भाग देंगे तो 5 25 हो जाएगा, यानी 50। ठीक है, तो ये बीच वाला संख्या कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, तो क्रमांगत पूछा है तो 5 संख्या हमको लेना है। ठीक, तो यहाँ पे 5 संख्या होगा तो 50 को बीच में रख देंगे, और इससे बाद वाली संख्या यहाँ पे सबसे छोटी, सबसे बड़ी सम संख्या। तो यहाँ पे देखिए 50 के बाद 52, फिर 54, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो गया, 54 हो गया, क्योंकि छोटी नहीं पूछा है, बड़ी तो आगे की ओर होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आप विषम संख्या, सम संख्या का पूरा लॉजिक समझ में आ गया, अब विषम संख्या का लॉजिक समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ से विषम संख्या स्टार्ट है। तो आप लोग विषम संख्या और सम संख्या तो शुरू में ही बता दिए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 क्रमांगत विषम संख्या का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 55 है, 5 क्रमांगत संख्या, संख्या कितना है, 5 है। तो 55 में 5 से हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 11। ठीक है, इसको 5 से हम भाग दे देंगे। थ्योरी आपका सेम ही रहेगा, सिर्फ लॉजिक थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो यहाँ पे भाग दे देंगे, 11 × 5 = 55 हो गया, तो 11 हो गया। ठीक है, तो ये जो विषम संख्या 11 है ये बीच में रहेगा। ठीक है, तो चलिए 5 क्रमांगत सम संख्या है तो ये 2 इधर और 2 इधर, ये बीच में 11 रहेगा। ठीक, तो सबसे बड़ी सम संख्या पूछा है ना, सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा है। तो 11 के बाद क्या होगा, 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 ये जो है बड़ी विषम संख्या है। ठीक, तो इससे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगर पूछ देता सबसे छोटी सा विषम संख्या, तब फिर पाछे की ओर होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें सबसे छोटी विषम संख्या पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 5 क्रमांगत विषम संख्या का योग। ठीक है, क्रमांगत मतलब होता है लगातार, विषम संख्या का योग कितना है, 145। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे पहले 5 से अगर इस 145 में 5 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 29। ठीक है, तो 29 को हम बीच में रखते हैं और 2 संख्या पाछे 2 संख्या आगे लेते हैं। ठीक, तो बीच में ये 29 हो गया। तो 5 लगातार क्रमांगत विषम संख्या, तो अगर 29 में 2 को हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 27। 27 में फिर 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 25। ठीक, और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पूछा क्या गया है, सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 25 है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि 7 क्रमांगत सम संख्या का योग 140 है तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगातार 7 संख्या पूछा है ना, 7 क्रमांगत सम संख्या का योग। तो 7, अब 7 से 140 में हम भाग देंगे तो सबसे बड़ी सम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सम संख्या बताना है, तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे 140 में। तो 7 से अगर हम 140 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 140 है ना, 7 क्रमांगत सम संख्या का योग कितना है 140, 7 से डिवाइड इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है। 2 बार में इसको कटा दीजिए तो ये 20 आ जाएगा। और सबसे बड़ी सम संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ये जो है 20 है, 20 को हम क्या करेंगे बीच में रखेंगे, ठीक है। तो 3 इधर से 4 इधर से, ठीक है। तो टोटल कितना लेना है 7, 3 इधर से और 3 इधर से, 3 बाएं से और 3 दाएं से, बीच में रहेगा 20 रहेगा, ठीक। तभी तो 3 इधर 6 और बीच में जो ये है 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 के बाद सम संख्या 22 है, 24 है, 26 है। और अगर यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है 26 है। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऐसे सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। यदि 3 क्रमिक पूर्ण संख्या का कुल योग 1350 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले समझिए क्रमिक पूर्ण संख्या, ठीक। तो पूर्ण संख्या जो है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो हमको पूछा क्या गया है ये 1 से स्टार्ट होता है और इसका कोई अंत नहीं होता है, डॉट डॉट कर दीजिए। तो ये पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। तो ये सभी का योग, 3 पूर्ण संख्या पूछा है ना, तो 3 क्रमिक पूर्ण संख्या का कुल योग कितना है 1350। तो यहाँ पे जो है 3 से हम भाग दे देंगे 1350, तो कितना आएगा 450 आ जाएगा, ठीक है। तो 450 को हम क्या करेंगे बीच में रखेंगे, 3 संख्या पूछा है तो 450 में हम बीच में रखेंगे। लॉजिक वही रहेगा, सिर्फ इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे समझिए अगर 450 है, विषम संख्या पूछा है ना, 450 से एक बाएं आएगा तो 449 और दाएं 451, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से आप समझिए इसको, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तो और सबसे बड़ी संख्या का योग, तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या है 449 है और सबसे बड़ी संख्या 491, दोनों को प्लस करेंगे 900 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है तो इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया अच्छे तरीके से तो इसको लाइक कर दीजिए ऐसे ही क्वेश्चन के लिए। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यहाँ पे 450 है और यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 400 400 800 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 449 और ये हो गया 451, ठीक है। ये 491 नहीं है 451 है, सॉरी लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे भी अनुमान लगाइएगा कि 449 और 451 को प्लस करेंगे तो 900 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है डेली वीडियो अपलोड करते हैं 11 AM में, जो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए अच्छी बात है, आप लोग क्लास से जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से समझिए, मन लगा कर पढ़िए। कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाइए तो सबसे पहले उसका PYQ क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है
सभी क्वेश्चन को रिवाइज करके जाइए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए, आपका नौकरी हो जाए अच्छा खासा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, मन लगा कर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।